विगलित विमल कल्प फल परमानंद सुधारत में फल लीला रते रस रस निदान। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान गान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि देवत सतत सकल सुखकारिणि शुभ ओषध हरि चरित गान की। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे। विसग विलास विमोग विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत त्वरगत प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान। जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचिन प्रिय सुजान। जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान। राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं गिरिजारविल्ले भवं भवानी कैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो शंकर भगवान की जय हो जगदम्बे माता की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सालग्राम भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का उद्धार हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत भूमि की जय हो श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय हो महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो वटेश्वरनाथ भगवान की जय हो रहना वाली माता की जय हो कैला देवी मैया की जय हो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो
गोवर्धननाथ भगवान की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, बोलिए कामतानाथ भगवान की जय हो, यमुना माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, अरेवा मैया की जय हो, तुलसी वन आश्रम की जय हो, तुलसी तपोवन गौशाला की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय रामचंद्र भगवान की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कार्य वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरुः तड़द्वैत विलंबित पीतांबरधारी वृंदावन धीश्वर आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा की आज सप्तम बेला यानी 7वें दिवस की कथा में पूज्य श्री हम और आप सभी को कथा श्रवण कराएंगे। उससे पहले जैसा कि गत दिनों से कथा चल रही है और व्यासपीठ के माध्यम से तथा मंच संचालन के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा रही है कि द्वारका धाम में पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसमें जो भी भगवत प्रेमी प्रभु प्रेमी कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहते हैं वो कृपया अपना नामांकन करा लें और कार्यालय से शीघ्र संपर्क करें। इसी के साथ साथ में होली मिलन समारोह और होली के पावन पर्व पर ब्रज यात्रा कार्यक्रम यहीं श्री धाम वृंदावन में रखा गया है। आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। जिन भक्तों को ब्रज यात्रा में सम्मिलित होना है बड़े धूमधाम से उल्लास से उस आयोजन को मनाया जाता है। तो जो भी भगवत प्रेमी प्रभु प्रेमी उस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी कृपया कार्यालय से संपर्क करेंगे। समय को देखते हुए मेरा उन महान भावों से भगवत प्रेमियों से अनुरोध है जिनका मैं यहाँ से नाम बोलूँ वो ही कृपया शीघ्रता से पधारें। व्यासपीठ तक उनको आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ पर आए और आके पूज्य श्री का अभिवादन स्वागत करेंगे। आके ग्रंथ को नमन करेंगे। श्री आदरणीय श्री रमनलाल जी सनाट उदयपुर से पधारे हुए हैं। कृपया शीघ्रता से पधारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री आदरणीय श्री रमनलाल जी सनाटे उदयपुर से श्री कुलदीप जी सूद दिल्ली से पधारे हुए हैं जो संस्था के ट्रस्टी हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया शीघ्रता से पधारें और आके भागवत ग्रंथ को नमन करते हुए पूज्य श्री का पुष्पहार से आके स्वागत कर रहे हैं। श्री रामेश्वर जी शर्मा ये भी दिल्ली से हैं। कृपया उनसे भी निवेदन है
कृपया शीघ्रता से पधारें। इन्हीं के साथ साथ में श्री आनंद जी शर्मा जो कृष्ण साधक परिसर की व्यवस्था देख रहे हैं, आदमी श्री आनंद जी शर्मा मेरी आवाज को सुन रहे हो तो उनसे भी निवेदन है कृपया शीघ्रता से पधारें। श्री मदन लाल जी मिश्रा उनके सहायक हैं, वो भी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं कृष्ण साधक परिसर की, उनसे भी निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ की तरफ आए। और ठाकुर श्री चरण सिंह जी राजपुर वृंदावन से यदि पांडाल परिसर में हो तो कृपया व्यासपीठ की तरफ आए। ठाकुर श्री गुलाब सिंह जी राजपुर वृंदावन, आदरणीय श्री ठाकुर श्री राम बाबू जी राजपुर वृंदावन यहाँ पांडाल परिसर में हो तो कृपया शीघ्रता से पधारें और आके ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से पूज्य श्री का सभी लोग अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हैं। श्री श्याम चौधरी जी वृंदावन से, श्री श्याम चौधरी जी वृंदावन से और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री तुलसीराम जी अभी अभी यहाँ पधारे हुए हैं। तुलसीराम जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया यहाँ आके ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से पूज्य श्री का आके स्वागत करें। जिन जिन भगवत प्रेमियों का मैंने अभी यहाँ से नाम लिया है पांडाल परिसर में है तो कृपया वो शीघ्रता से पधारें, जिससे कथा को फिर पूज्य श्री से निवेदन करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए आज कथा का अंतिम दिन है और महाराज श्री समय को देखते हुए कथा को शीघ्रता से प्रारंभिकता में लेके चलेंगे। जिन जिन भक्तों का मैंने नाम की उद्घोषणा की है, उद्बोधन किया है, वो पांडाल परिसर में हैं, सभी आ रहे हैं। कुछ भक्तों ने जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो यहाँ पांडाल परिसर में राशि प्राप्त हुई है, उनके लिए कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। श्रीमती इंदु मिश्रा गोयल द्वारा अपनी माता जी श्री पद्मावती मिश्रा जी की स्मृति में गाय के चारे हेतु 7200 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। श्रीमती एवं श्रीमान भुवनचंद जी बहुगुणा दिल्ली से अपने माता पिता की स्मृति में गौशाला हेतु 5100 रुपए का सहयोग है। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिवादन स्वागत करें। इसी के साथ साथ में श्री रामकिशोरी जी दीक्षित, श्री रमेश चंद्र जी दीक्षित मैनपुरी से भंडारा हेतु इनका भी सहयोग है। कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करें। श्रीमती सरोज देवी श्री गंगानगर से, इनका भी सहयोग है। कृपया तालियों से अभिवादन स्वागत। श्री कामेश्वरी गुप्ता, श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता करौली से, इनका भी सहयोग है। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिवादन स्वागत करें। जय श्री राम। आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी पूज्य श्री से आके श्री तुलसीराम जी शर्मा, श्री राम बाबू जी, श्री राम बाबू जी राजपुर वृंदावन,
बोल दो बस, 3 बोल दो ऊपर के। हेलो, श्री सुभाष जी जामलिया सिरसा से, श्री संजीव जी सिरसा से और अतुल बद्दी जी बद्दी से, कृपया जिनका नाम मैंने बोला है वो भी कृपया व्यासपीठ की तरफ आ जाएं। पांडाल परिसर में श्री कावेश्वरी गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता करौली से हों तो कृपया उनसे निवेदन है कि वो कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आ जाए। श्री कावेश्वरी गुप्ता, श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, अपने साथ में जो दूसरे हैं उनको भी लेके आए, जिनकी दूसरी जो गुल्लक है ना उनको भी साथ में लेके आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो, मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री जानकी नाथा नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि, मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए भगवत नाम उच्चारण करें, तालियों के साथ प्रभु का नाम लीजिए।
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हेलो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हिंदुस्तान के प्रमुख तीर्थों में से एक श्रेष्ठ तीर्थ ही नहीं, भगवान बालकृष्ण लाल का घर, ऐसा श्रीधाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन, रसिकों का धाम वृंदावन, संत महापुरुषों का धाम वृंदावन, भक्तों का धाम वृंदावन, राधा माधव सरकार का धाम वृंदावन, कृष्ण साधक परिसर का यह पावन प्रांगण, जिसकी पवित्र धरा पर देश के कई प्रांतों से चलकर के आए हुए भगवान के प्रिय प्यारे प्रभु प्रेमीजन, भक्ति और शक्ति के प्रतीक पूज्य माता शक्ति आचार्य मंडल संगीतक बंधु, व्यासपीठ तक जो भी महानुभाव चल करके आए, श्री रमणलाल जी सनाड्य उदयपुर से, कुलदीप सूद जी दिल्ली, रामेश्वर जी शर्मा दिल्ली से, श्री आनंद जी शर्मा कृष्ण साधक के जो मैनेजर हैं, मदन लाल जी मिश्रा मैनेजर, इस जगह को देने में इन दोनों महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। भैया राम बाबू जी, ठाकुर श्री राम बाबू जी राजपुर वृंदावन, ठाकुर गुलाब सिंह जी राजपुर वृंदावन, श्याम चौधरी जी वृंदावन से, श्री शशिकांत जी सारस्वत, और हमारे मध्य में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तुलसी राम जी वृंदावन से पधारे हमारे मध्य में, वल्लभ भाई कुशवाहा व्यासपीठ से, सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। जिन महापुरुषों की पोथी श्रीधाम वृंदावन की धरती पर बैठी हैं, विद्वान ब्राह्मणों ने अपने दिव्य स्वर के साथ में, भावी उच्चारण के साथ में इस पारायण को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। वह देवी यजमान जहां हमारे मध्य में पधारे, श्री दिनेश प्रसाद जी सैनी शहडोल से, श्री सत्यनारायण त्रिपाठी जी लखनऊ से, मुरली मनोहर अग्रवाल जी बरेली से, सूरज नारायण जी अजमेर से, वह इंदु गोयल नोएडा से, जगदीप प्रसाद बोहरा जी जोधपुर से, मोहन किशन व्यास जी जोधपुर से, रोमा चंदेल बिलासपुर से पधारे हैं, श्रीमती सुरेश कांत अम्बाला से, आनंदीलाल जोशी उज्जैन से, रामस्वरूप जी कुशवाहा आगरा से, भुवन चंद बहुगुणा दिल्ली से, मेरी व्यासपीठ से बहुत स्वागत सम्मान है। त्रिलोक चंद जी अग्रवाल जयपुर से, और श्री मांगेराम जी चंडीगढ़ से, प्रेम प्रकाश शर्मा जयपुर, राम प्रकाश त्रिवेदी बरेली, और अनंत कुमार शंकर लाल तेलंग जालना महाराष्ट्र से बहुत स्वागत सम्मान है आपका। रंजीत गुप्ता, माता गीता गुप्ता कानपुर से पधारे, और श्री चंद्रभान जी मान करनाल से परिसर में बैठे हैं। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत मान सम्मान।
इन्होंने श्री गंगानगर में भी हमारी पूरी कथा 7 दिन सुनी है। बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े बढ़िया भावुक श्रोता हैं। वह हिलन खन्ना भोपाल से अपनी पूरी टीम के साथ में पधारना हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आप द्वारका जरूर, श्री द्वारका धाम जरूर पधारना, क्योंकि मुझे ध्यान है 2 साल पहले आपने मुझे टेलीफोन पर पूछा, महाराज जी आपकी द्वारका में कथा कब होगी। वो समय आया है, आप जरूर पधारना। राजेश्वरी दुबे, विनोद कुमार दुबे छिंदवाड़ा से हमारे मध्य में पधारे। अरुण त्रिपाठी जी शिवपुरी से मध्य में हैं, बहुत स्वागत सम्मान है। 19 दिन मेरे साथ क्या भगवान के चरणों में, बद्रीनाथ भगवान प्रभु के चरणों में रहे, मध्य में है, बहुत स्वागत सम्मान। सुभाष अग्रवाल जी छतरपुर से, श्री बनवारी लाल जी जयपुर, MBA शर्मा भोपाल से, आर्यन सैनी भोपाल से, ओम प्रकाश वर्मा भोपाल से। यदि सैनी को सोनी बोल दूं तो एक डंडा हटा देना, यदि सोनी को सैनी बोल दूं तो फिर एक डंडा लगा लेना हूं अपने आप, ठीक है। RN सोनी भोपाल से, ओम प्रकाश जी वर्मा भोपाल से, M गुरु श्रीमती मधु गुरु भोपाल से, रतनलाल जी भोपाल, पीस अग्रवाल जी भोपाल, गिरीश तिवारी उज्जैन से, NK शर्मा पुणा से आए हैं, रघुनंदन टिबड़े वाला रांची से। लोगों को पता तो लगे इस कथा में कितनी दूर दरार से महान भाव चल करके आए। महेश कुमार जी वरुण उज्जैन से पधारे, महेंद्र कुमार जी उज्जैन, और माता श्रीमती सरस्वती शर्मा रामपुर, उमेश रघुवंशी नैनपुर, ये हमारे मंडला के पड़ोसी हैं। श्रीमती सुशीला नागरमल सीकर से, श्री भास्कर सिंह रघुवंशी अशोकनगर मध्य प्रदेश से चल के आए हैं। बीरवती मिश्रा, राम कृपाल मिश्रा रामपुर से, माता माया देवी दिल्ली से, मदन लाल जी शर्मा शिमला से, फुलमा देवी शिमला से, मुकेश शर्मा जी जयपुर से, राजेंद्र कुमार अग्रवाल बरेली से पधारे, और श्री कुलदीप जी सूद, माता नीना सूद दिल्ली द्वारका से, और श्री रामेश्वर चंद जी शर्मा दिल्ली से, उत्तम साहू मुंबई से, श्रीमती नीरजा शर्मा सुजानगढ़ राजस्थान से, और अवध बिहारी पांडे रांची झारखंड से, अंजू सिन्हा नोएडा से, रमन लाल सनाड्य नाथ द्वारा उदयपुर, और माया देवी दिल्ली से, विजय गोपाल जी सिरसा, हरिओम गोयल जी दिल्ली से, और हरिप्रसाद शर्मा जी पुणे से पधारे हैं। व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। श्री सुभाष जी चौबे दिल्ली से, भैया वीरेंद्र अग्रवाल जी दिल्ली से, और इस विराट आयोजन के आयोजक श्री प्रभात जी जैन, उनके अनुज भैया अनिल जी जैन, माता निर्मला जैन, माता मंजुला जैन, उनके बेटे भैया नवीन प्रवीण प्रदीप नवीन निश्चल और प्रदीप, उनकी बधुआ, उनके निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, मंचस्थ आचार्य मंडल, संगीतक बंधु, और हमारे मध्य में पूज्य राधिका शरणदास जी महाराज, और आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होता हूं। आज कथा का विरामक क्षण है। यदि 6 बजे भगवान हमारे मध्य में प्रकट हों और यह कहें 7 दिन कथा सुनाइए, क्या चाहिए, मैं भगवान को यह कहूंगा कि प्रभु कृपा कीजिए, आप देना चाहते हैं तो यह दे दीजिए कि दिन रात को मिलाकर वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप यह कृपा कीजिए, आपकी यह कथा कभी विराम नहीं ले, यह कथा बराबर चलती रहे, आपके चरणों में यह प्रार्थना है। भगवान यह कृपा बना करके रखना, क्योंकि इस कथा ने हमें जीवन दिया है, जिंदगी दी है। महापुरुषों की कृपा से इस परमात्मा का दर्शन होता है। कल भी आप सुन रहे थे, एक ब्राह्मण देवता ने माता की चिट्ठी भगवान के पास तक पहुंचाई और भगवान ने मां रुक्मिणी का वर्णन किया, ये आप कल सुन रहे थे। 7 श्लोक माने लिखे हैं, और मैं तो बहुत बार निवेदन करता हूं, आप भी रोज भगवान के लिए 7 श्लोक लिखिए।
नित्य। आपने बड़े बड़े रजिस्टर, जो माताएं मुस्कुरा रही हैं आराम से बैठें। कथा का मतलब है कि सावधान, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते समय सावधान रहता है। विमान को उड़ाने वाला यदि पायलट एक क्षण के लिए भी चूकता है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर एक क्षण के लिए चूकता है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे भी ज्यादा सजगता श्रोता की होनी चाहिए। भगवान शंकर ने तो कथा सुनाते सुनाते न जाने रामायण में कितनी बार मां भगवती जगदम्बा को कहा सावधान होकर, सावधान। कथा सावधानी के साथ में सुनी जाए। आपने कई रजिस्टर बना रखे हैं अपने खर्चे के, खाते के। एक डायरी बनाई है, बड़ी गोपनीय वह डायरी है। उसमें भगवान के लिए कुछ पॉइंट लिखिए। जैसे आप भगवान के लिए कीर्तन लिखते हो, माताओं के पास कीर्तन की बहुत डायरियां हुआ करती हैं। एक भगवान के लिए एक छोटी सी डायरी निकालिए, क्योंकि 24 घंटे में से एक बार तो व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वयं भगवान आकर के चिंतन देते हैं। हो सकता है वही आवाज हमारे जीवन को बदल दे। मुझे अपना वह विद्यार्थी समय याद आता है, जब मैं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाता तो मेरे पास में कागज और कलम जरूर रहता। दीवालों के ऊपर मुझे जो कुछ अच्छा लगता वह मैं लिख लेता। कहीं साइन बोर्डों के ऊपर जो कुछ मुझे नजर आता उसको मैं लिख लेता। मस्ती तो पगलों की तरह जी है, कुंदी बंद करके और भगवान को बिठाकर ये सोचता कि यही हमारे सबसे बड़े श्रोता हैं। आगे एक शीशा रख लेते, कहा कि बोलते समय हमारी शकल लग कैसी रही, हम लग कैसे रहे। किवाड़ बंद करके हम तो शीशे को ही कथा सुनाते रहते। और 1 घंटा नहीं, आप विश्वास करना 16 घंटे दर्पण को कथा कमरा बंद करके सुनाइए। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। मैं हम मुंह से बोल रहा हूं, आपको ये हैरानी जैसी बात लगी है, बोलते क्या है। जिंदगी बिल्कुल पागलों की जी है। पागल का मतलब यह नहीं है कि मैंने किसी का खोपड़ा नहीं फाड़ा, लेकिन इसमें मुझे आनंद बहुत आया, बड़ी मस्ती आई है। जहां कुछ बढ़िया लगता, अच्छा लगता, बस उसको लिख लिया है। एक बार कागज के ऊपर लिखा, दूसरी बार तो वह माथे के ऊपर अपने आप ही लिख लिया। भगवान की बड़ी कृपा रही। आज हनुमान चालीसा से लेकर के उपनिषद तक प्रवचन होता है। संत महापुरुषों की कृपा, भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की वही कृपा है। श्रीमद् भागवत ने हमें इतना कुछ दिया है कि वश हम इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, इसको हम कभी चुका नहीं सकते। तो भगवान के लिए आप एक डायरी बनाइए और सुंदर विचारों को उसमें लिखिए। राम सुखदास जी महाराज की निजी विचारों की डायरी मैंने पढ़ी है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के निजी विचारों की डायरी, मेरे पूज्य महाराज श्री जी के निजी विचारों की डायरी। हर व्यक्ति का अपना निजी विचार होता है, अपना अनुभव होता है। और जितने भी ये कथावाचक लोग हैं, कथा तो 40-50%, 60% होती होगी, उसमें 40% तो अपना निजी विचार ही चलता है। निजी विचार, अनुभव के विचारों के बिना कथा में आनंद नहीं आ सकता। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जब कथावाचक या साधक कोई चिंतन करता है, साधना करता है, अकेले में बैठकर उस प्रभु को याद करता है, तो कभी दिमाग से वह बातें निकलती हैं जो बातें कभी किताबों में मिल ही नहीं सकती, ग्रंथों में मिल ही नहीं सकती। इसलिए प्रभु के लिए एक डायरी रखिए। माता 7 श्लोकों में कमाल कर दिया। 7 श्लोक लिखें। क्यों 7 श्लोक लिखें? इसलिए भी लिखे होंगे, संगीत में 7 स्वर होते हैं। माँ ने सोचा पता नहीं आप कौन से स्वर से मिलेंगे, मैं इन 7 श्लोक यानी 7 स्वरों से आपका आवाहन करती हूँ, यह सोचा होगा। दूसरी बार में यह भी सोच लिया होगा कि आप समुद्र में बैठे हैं, इसलिए आपका नाम नारायण है। अब हमें तो पता नहीं कौन से सागर में हैं आप, तो 7 श्लोकों से 7 सागरों पर हम आपका आह्वान करते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिख दिए। और सबको छोड़ दिए। शायद यह विचार कर लिया होगा कि दुल्हा और दुल्हन के मध्य में भावर 7 पड़ती हैं। 7 श्लोकों से हम तो तुम्हारे साथ में 7 भावर डाल चुके हैं, अब हमें स्वीकार करना या ना करना यह आपका काम। श्रुत्ता गुणान भुवन सुंदर सन्नितांते। प्रथम श्लोक में माता ने संबोधन का वर्णन किया है। व्यक्ति की योग्यता का पता संबोधन से पता लगता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, और तो बात की बहुत दूर की बात है। व्यक्ति जब किसी के लिए संबोधन करता है, कथावाचक कितना पहरा हुआ है यह उसका संबोधन बता देगा। अंदर की गहराई कितनी है यह उसके संबोधन से पता लग जाएगा।
आप किसी के लिए पत्र लिखें तो सबसे पहले ध्यान संबोधन के ऊपर। कभी तो संबोधन ही करना नहीं आता। एक बेटे ने जयपुर से अपने पिता के लिए पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि मेरे प्रिय पिताजी आप सदैव प्रसन्न रहो। बच्चे की योग्यता का पता लगेगा कि नहीं, कितना पढ़ा लिखा है। मेरे प्रिय पिताजी मैं किसी घर में था, वैसे मैं किसी की चिट्ठी छुट्टियां पढ़ता नहीं, वो मेरे बेड के ऊपर वो चिट्ठी पड़ी तो बच्चे ने उसमें मेरे प्रिय पिताजी आप सदैव प्रसन्न रहो। तो हमारी गहराई का पता संबोधन से लगता है। ऐसे ऐसे कथावाचकों को मैंने सुना जिनका संबोधन, कल यहां कौन महाशय बोल रहे थे, जैसे ही उन्होंने शुरुआत की तो बोलते हैं मां सरस्वती के वरद पुत्र विद्यार्थी। मेरे हृदय को छू गई वह बात, अच्छा लगा। विद्यार्थी जीवन तो जब तक हम मां सरस्वती के पुत्र ना बने तब तक विद्या आ ही नहीं सकती। संबोधन संबोधन बढ़िया होना चाहिए। क्या संबोधन किया है मैया ने, हे भुवन श्याम सुंदर। इसका मतलब यह है कि 14 भुवनों के मालिक अकेले भगवान कृष्ण हैं। यदि मस्तिष्क का ऐसा चिंतन है, समझ लीजिए मां रुक्मिणी के जीवन में ईश्वर से और सर्वोच्च कोई है ही नहीं। और परमात्मा उन्हीं लोगों का वर्ण करते हैं जिनके जीवन में सर्वोच्च भगवान है। आज कथा का 7वां दिन है। सुबह से मुझे बड़ी बेचैनी है, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं। मेरा कुछ खोया नहीं है, मेरा कुछ लुटा नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूं कि कथा आज विराम ले लेगी। मेरी धड़कन तेज होती है, यहां नहीं कहीं भी। जिस दिन कथा विराम लेती है अच्छा नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता, सूना सूना सा लगता है। कथा ने ही तो सब कुछ दिया, कथा तो हमारा व्यसन बन गया। बंधुओं, आज की कथा में यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान संपत्ति से नहीं, भगवान सरलता से मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं, भगवान भगवान की ही कृपा से मिलते हैं। हम ये कहें कि नोटों के द्वारा, पैसों के द्वारा, रूप के द्वारा, यौवनता के द्वारा या जाति के द्वारा हम भगवान को अपना बना लें, कभी हो नहीं सकता। मैं गर्ग संहिता रोज पढ़ता हूं, अच्छा मुझे लगता है आपको मिल जाए, आप भी पढ़िए। कृष्ण के चरित्र ब्रह्म वैवर्तक पुराण में बहुत ज्यादा है। कृष्ण के चरित्र ब्रज विलास नाम के ग्रंथ में तो है ही, लेकिन वह आपकी समझ में नहीं आएगी, वो कविता रूप में वह सब लिखा हुआ है। तो यह भाव में जो पढ़ रहा था वह मैं आपके बीच में यहां पर उस दूं। एक बार देवर्षि नारद भगवान का गृहस्थ जीवन देखने के लिए गए तो सत्यभामा ने नारद बाबा के चरणों में बड़ा प्रणाम किया, वंदन किया, बैठने को आसन दिया। मां सत्यभामा बैठ गई और कहा, गुरुजी आप यह बताइए, यदि कोई हमें इस जन्म की चीज अगले जन्म में चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमारे पास बढ़िया कोठी, बढ़िया मकान, सब कुछ बढ़िया, खूब पैसा, और ये चीज अगले जन्म में फिर हमें मिल जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कहा, जो चीज अगले जन्म में हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में उसी वस्तु का दान कर दीजिए, वह चीज आपको अग्रसर जन्म में मिल जाएगी। यह देवर्षि नारद के शब्द थे। कहा, क्या चाहती हो तुम? कहा, भगवान इतने बढ़िया हैं, यह परमात्मा श्री कृष्ण हमें अगले जन्म में मिल जाएं, हम ऐसी कामना करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, इनको इस जन्म में किसी को दान में दे दो तो ये अगले जन्म में मिल जाएंगे तुम्हें। सुने ध्यान से। सत्यभामा ने कहा, इनको दान में कौन ले लेगा? नारद ने कहा, हम ले लेंगे, और कौन ले लेगा? हाथ में गंगा जल लिया और संकल्प कर दिया, दान में दे दिया कृष्ण को। किसके हाथ? देवर्षि नारद के हाथ। नारद कृष्ण के पास पहुंचे, कहा, सरकार चलो। कहा, कहां? जब हम लेके चले तहां। क्यों? क्योंकि अब आपको हमने दान में स्वीकार किया है, और जिसे दान में स्वीकार कर लिया हो तो ना तो वस्तु का अधिकार कुछ रहता, ना देने वाले का कोई अधिकार रहता। तो ज्यों ही नारद लेकर के चले, आपका ध्यान मेरी तरफ, तो माता सत्यभामा पीछे दौड़ पड़ी। कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? बैठने को जगह दो।
कहा इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, आप इन्हें लेके मत जाइए। नारद ने कहा आपने दान में दे दिया, अब तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। कहा आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे प्रभु ना जाएं, अगला जन्म किसने देगा, हम तो इसी जन्म में मर जाएंगे। नारद ने कहा हाँ, एक शर्त पे हम इन्हें छोड़ सकते हैं, इनके बराबर तोलकर आप हमें संपत्ति दे दीजिए। ये कुछ काम धाम करते नहीं, हम क्यों इनको कहां तक खिलाएंगे, हमें पैसों की जरूरत है, जितना इनका वजन है उतना आप हमें पैसा दे दीजिए। सत्यभामा को बड़ा अभिमान था कि हम तो राजरानी है, पटरानी है, अब वो तो हमारे पास दौलत बहुत है, वह चिंता ना करें। भगवान को एक तराजू में बिठाया और भगवान को तोलना शुरू किया। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका का खजाना खाली हो गया, लेकिन पलड़ा एक तिल के बराबर जमीन से नहीं उठा। सत्यभामा का कुछ गुपचुप रहा होगा, महाराज वह भी चढ़ गया। माताओं को तो पता है, माताओं में बड़ी विशेषता है, इनके पास नोटों की गड्डियां नहीं होती, गुड़ू मुड़ू कहीं है छिपे हुए रखेंगे, तकिए की खोली के अंदर रखे हो, हैं गद्दा के फॉर्म के बीच में रखे हो। पहले तो माता घड़ों में गाड़ देती थी जब मिट्टी के घड़े चलते थे, यह माताओं। लेकिन ये माताओं के पास जो होता है ये कभी अपने प्रयोग में तो लेती नहीं, यह इनकी बड़ी विशेषता है। बेटियां आती हैं, इनके सामने से खाली हाथों से नहीं जाती, माताओं की बड़ी उदारता है। इन माताओं को मैंने अपनी बेटियों को विदा करते हुए देखा। जिस समय बेटी जाती है अपने रुमाल की गांठ खोलेगी, नोट निकालेगी और बेटी के हाथ में देगी, और ऊपर से उस हाथ को यूं ऐसे दबा और देगी। बेटी रोएगी, बेटी कहेगी माँ सब कुछ तो है, तू काय के लिए परेशान होती है। रो रो करके कहती है कि बेटी ये पैसा नहीं है, ये तू मेरी दुआएं लेती जा। ऐसी सीधी ऐसी सरल माँ, माँ के लिए तो क्या कहा जाए। सत्यभामा के पास जो भी कुछ था वह सब पलड़े में रख दिया, लेकिन पलड़ा एक तिल के लिए उठता नहीं है। हंका हाहाकार आवाज, कृष्ण तोले जा रहे हैं, आज इतने गरु हो गए, इतने भारी हो गए कि वो तुम तोल में ही नहीं आते हैं। माता रुक्मिणी को पता लगा, माँ रुक्मिणी दौड़ती दौड़ती आई है। माँ रुक्मिणी ने सत्यभामा को कहा कि तुमसे पहले हम आई हैं, हमें पता है कि ये कैसे तोले जाएंगे, ये जितनी स्वर्ण संपत्ति है इसको अलग कीजिए। तो सब अलग कर दिया, और फिर माता रुक्मिणी ने अपनी साड़ी के छोर में से एक तुलसी का पत्ता लिया, और जैसे ही उस तराजू के एक कोने में महाराज वह तुलसी का पत्ता रखा तो भगवान तो महाराज उठ करके चले गए ऊपर, और तुलसी का पत्ता जिसमें था वह नीचे रह गया। देवर्षि नारद ने कहा सत्यभामे, यह परमात्मा संपत्ति से नहीं, इनको भाव से तोला जा सकता है, इनको श्रद्धा से तोला जा सकता है। इसलिए तुलसी फूल देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि मंदिरों में आप पैसा ना चढ़ाएं, तो फिर मंदिरों की सेवा कैसे चलेगी। सो मंदिर की देली फूलों के मारे ही भर जाए। हाँ, कहीं उसका अर्थ आप यह लगा लें, आप पैसा भी चढ़ाते हैं तो भाव के साथ, आप पुष्प भी चढ़ाते हैं तो भाव के साथ। बंधु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्निताम थे, पूरे श्लोक में माता रुक्मिणी के भाव का वर्णन किया है। जिस समय यह पत्र लिख रही थी, रो पड़ी है भुवन श्याम सुंदर, यह चिट्ठी मैं आपके लिए लिख रही हूं। आप पढ़ोगे तो यह जरूर सोचोगे, इस राजकुमारी को मैं जानता भी नहीं, इसने चिट्ठी लिखी कैसे। मैंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन गुरुदेव देवर्षि नारद के मुंह से सिर्फ मैंने आपकी गुणानुवादकता सुनी है, और आपकी उस सरलता को यह मैं चिट्ठी लिख रही हूं। एक पूतना आपको जहर देने के लिए आई, उसके बदले में आप उसको मुक्ति देते हैं। आप इतने दयालु हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमः। भाव से यदि आपके शरण में कोई चल के आए, उसको तो आप अपने आप को ही उठा करके दे देते हो। आपकी उस दयालुता को मैंने यह चिट्ठी लिखी है। दूसरे श्लोक में माने कमाल करो, मेरे पास समय नहीं रहा, नहीं इन 7 श्लोकों की बहुत लंबी व्याख्या करूं। 7 श्लोक इतने प्यारे, इतने सुंदर मुझे लग रहा है, लेकिन भामर कल पड़ गई और श्लोकों की व्याख्या फिर भी आज कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यदि इन श्लोक के लिए मैं न बोलूं तो भागवत के साथ अन्याय हो जाएगा। भागवत बिजनेस, व्यापार और समय पास करने के लिए एक तरीका नहीं है, जीवन को मुक्त करने की एक बहुत बड़ी बैठक है। भागवत विचार का पुंज है, साधना का सदन है। भागवत
अंधकार की छाती को चीरने के लिए एक प्रकाश की बहुत बड़ी ज्योत है श्रीमद्भागवत। दूसरे श्लोक में माता रुक्मणी यह लगती है, कहा भगवान मेरे पिता के पास में पैसा नहीं है दहेज में देने के लिए, मेरे पास रूप नहीं है, मेरे पिता के पास दहेज नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी संपत्ति मैं तुम्हारी देहली पर लेके आ रही हूं। कह दिया, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्र तृणधाम विरात्म तुल्यम। विद्या नहीं है, रूप नहीं है, यौवन नहीं, संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत बड़ा दहेज लेके आपकी देहली पर आ रही हूं। यह बेटियां अपनी ससुराल जाती हैं तो आपको पता है ये क्या लेके जाती हैं? पिता ने तो जो कुछ दिया है वो व्यवहार में दिया, लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। बेटियां अपनी ससुराल के लिए जो लेके जाती हैं, माता रुक्मणी ने श्रीमद्भागवत में उस बात का वर्णन किया। क्या लेके जाती हैं? मां रुक्मणी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसा दिया उसको मैंने अपने प्रयोग में नहीं लिया, उससे मैंने संतों की सेवा की, उससे मैंने गरीबों की सेवा की, मैंने उससे प्याऊ लगवाई, मैंने उससे बावलियां खुदवाई, मैंने सरोवर बनवाए, जलाशयों की व्यवस्था की। उससे किंचित मात्र भी यदि मुझे जो पुण्य मिला है उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर मैं आपकी देहली पर आ रही हूं। विवाह से पूर्व बेटियां जितना भी सत्कर्म करती हैं वह पूरा का पूरा उसके घर और वर को लगता है। वर्तमान समय में बहन बेटियों को मैं बोलता हूं, तुम लैपटॉप और बढ़िया कंप्यूटर चलाती हो, जरा एक बार भगवान के चरणों में भी अपनी पूरी श्रद्धा रखना। माताएं नवरात्रा मंदिर जाती हैं, बेटियां साथ में होती हैं। माँ तुलसी का पूजन करती है, बेटी साथ में होती है। माँ गोपाल जी को नहलाती है, बेटी साथ में होती है। बहुत अच्छा होता है। बंधुओं, मुझे एक बता दीजिए, कोई देवी जिसको भगवान मिल गए हो और उसने पूजा न की हो? मुझे लगता नहीं। यदि किसी माता जानकी को प्रभु राम की आवश्यकता है तो पहले मंदिर में जाके पूजा करती है। यदि किसी रुक्मणी को मेरे भगवान की आवश्यकता है तो किसी मंदिर में पहले जाके पूजा करती है। ब्रज की गोपियों को भी यदि कृष्ण की आवश्यकता है तो सबसे पहले कात्यायनी माता की पूजा करती है। पूजा के बिना बढ़िया घर वर मिले, भगवान मिले, यह संभव हो ही नहीं सकता। माता रुक्मणी के यह श्लोक पढ़ने के लायक। मां रुक्मणी का विवाह हुआ। समय आने पर माता ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। लापरवाही इतनी हुई कि एक संबरासुर नाम का निशाचर आया और उस बच्चे को लेकर इसने जाके सागर में फेंक दिया। समुद्र में एक मछुआरा आया, मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। उसने मछली को पकड़ा और मछली को ले जाकर के संबरासुर की रसोई में इसकी बिक्री कर दी। बहुत बार मैंने निवेदन किया, माताओं, बच्चे को जन्म से 3 महीना पहले और 3 महीने बाद तक जेल में किसी कैदी को उतना कष्ट नहीं होता जितना कि एक मां को कष्ट होता है। यदि ये 6 महीने किसी मां के बिगड़ गए तो बच्चे का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। बच्चे का ही नहीं, बच्चा उदर में ही 7वें महीने से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक माता जैसा स्वाध्याय चिंतन करती हैं उसका पूरा का पूरा असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। कंस उग्रसेन का बेटा है। उग्रसेन का चरित्र आप पढ़िए। वह राजा उग्रसेन जिसने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी घर में राक्षस आया, निशाचर आया। कारण क्या बना? उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, दूसरे शब्दों में इसको रुचिमती कहते हैं। ये उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा, दूसरा नाम है इसका रुचिस्मती। जब बालक गर्भ में था ये अपनी स्वेच्छा से घूमा करती। किसी बगीचे में पहुंची और उस बगीचे में एक द्रुमिल नाम का निशाचर रहा करता था। उस द्रुमिल नाम के राक्षस की निगाह इस माता के
उदर से होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ी है। देवर्षि नारद ने कहा, कयादु के चरित्र में धन्य है वह माता जिस मां के उदर को कोई पर पुरुष नहीं देख पाता। यह पतिव्रता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। लेकिन आज का पहनावा, आज की संस्कृति नहीं, आज की कुसंस्कृति बहुत बड़ा कुठाराघात किया। देवर्षि नारद ने कयादु, मेरी बात बुरी लगती होगी मैं जानता हूं, लेकिन कुनैन की दवाई जितनी कड़वी होती है फायदा उतना ही ज्यादा करती है। आप रूठ जाएंगे, 7 बजे आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन जो ग्रंथों में कहा है उसको बोलने से मैं चूकूंगा नहीं। धन्य है वह मां जिसके उदर को कोई पर पुरुष नहीं देख पाता। उसके उदर से होने वाली संतान प्रभावी होती है। और जिस मां का उदर में बेटा है और उल्टे पुल्टे लोगों की दृष्टियां पड़ जाती हैं, पवन रेखा के गर्भ के ऊपर दुर्मिल नाम के निशाचर की दृष्टि पड़ी है। उदर से एक महात्मा को होना था, लेकिन उदर से एक कसाई का जन्म हुआ। ये कंस शब्द कसाई से ही तो बना हुआ है। तो सबको त्रिषित करता है, सबको रुलाता है, सबको परेशान करता है, वही कंस है। पहले की यह व्यवस्था थी, बच्चे का जन्म होता था, घर में लोग आते थे तो थोड़ा इशारा करके खांस के आते थे। एक अंगारा जला दिया जाता था, उसके ऊपर कुछ डाला जाता, उसमें से बड़ी दुर्गंध आती है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पता होगा क्या डालते उसे, उसमें से गंध आती है, हाँ, गंधक। हमें तो तब पता लगा ये सब बातें ग्रंथों में पढ़ी। कथाओं को आप कहानी किस्सों के रूप में सुनोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कथाएं तो हमें जीवन देती हैं, जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा थिएटर है, प्रैक्टिकल रूम है। मां की लापरवाही की वजह से बच्चे को ले जाकर के सागर में फेंक दिया। मछली ने इसको निगला, सम्रासुर की रसोई में बच्चे को फेंक दिया गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, उस समय रति ने इस मछली के पेट को फाड़ा तो जिंदे बच्चे को बाहर निकाल लिया। परीक्षित ने कहा, ये रति तो कामदेव की पत्नी यहां कहां से आ गई, यह बताइए। तो जवाब दिया कि कामस्तु वांशुदेवांशो प्राज्ञ रुद्रमन्यना। बात तो समझिए, भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलने से कामदेव जल करके राख हुआ। सम्रासुर ने भोलेनाथ का आह्वान किया, शंकर प्रकट हो गए, का वरदान मांगो, का कामदेव की पत्नी रति हमें मिल जाए। सुनिए, भोलेनाथ ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। रति को पता चला, रोती हुई आई और कहा, भगवान इस निशाचर के साथ मैं कैसे रहूंगी। कहा, बेटी जो कह दिया वो तो होके रहेगा। यह वरदान हमारा तुम्हारे लिए है कि इसी की रसोई में तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पति से हो जाएगी। कब? द्वापुर में, तब तक इंतजार करो। द्वापुर में यह तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कृष्ण का पुत्र बन करके आए।